Good evening, class. Good evening, ma'am. Very good evening. Okay. लोग फूड प्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं, ठीक है? Yes, ma'am. 1 minute. हेलो क्लास, स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? ऑल ऑफ यू जस्ट कंफर्म. Hello class, is the screen visible? Please confirm. Yes, ma'am. Visible. Okay, okay. Thank you, thank you. हमने कल ट्यूब्यूलर टावर फर्मेंटर देख लिया था, इफ यू रिमेम्बर. Yes, ma'am. Just confirm it. 1 minute. Did we do? Did I do organic acid with you? Just confirm No. again. No, ma'am. ठीक है, तो यहाँ से मतलब अल्कोहल प्रोडक्शन पे हम रुक गए ना? Am I clear? हाँ, ma'am. हाँ, ma'am. Okay, ठीक है, ठीक. I hope all are here. I can see 21 of you. Fine, fine, fine. Okay, class. So production of organic acid पे जाते हैं. Now, class, whenever we use the word organic acid, so do you remember any word connected to organic acid here? Yeah. Any organic acid? Those acids which are formed in our body or which are organic in origin. जैसे अगर हम कर्ड की भी बात करें तो lactic acid is an organic acid. Are you getting it? Organic means the origin has to be organic. Is that clear? Suppose if I say, जैसे आप बहुत सारे acids के बारे में पढ़ते हो. Have you heard about acetic acid? Acetic acid. Yes, ma'am. Vinegar ना? Do you agree? It's vinegar. हाँ, ma'am. और कहाँ पे यूज होता है vinegar? Chinese. Yes. So we use lots of vinegar as flavor. Correct? दूसरा और कहाँ यूज होता है vinegar? अचार. Correct. While if you want to preserve anything, correct? कोई भी चीज को preserve करना है, whether it is pickles or या even jam, even fruit का squash वगैरह जो बनता है, आपको रेडीमेड फ्रूट जूसेस मिलते हैं ना, जिनको थोड़ा सा डाल हाँ, के उसमें ma'am. वाटर डाल आप उसको फ्रूट जूसेस में कन्वर्ट कर लेते हो. करेक्ट? जैसे यू गेट रूह अफ़ज़ा, यू गेट सच केमिकल्स व्हिच आर रेडी. करेक्ट? तो उसमें भी काफी विनेगर होता है. सो विनेगर इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक एसिड. ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड, बहुत सारे जो डिफरेंटली हम यूज करते हैं. लाइक यू कैन सी अ लिस्ट बिलो. सिट्रिक एसिड. सिट्रिक एसिड का साइंटिफिक दूसरा नेम कोई मुझे बताएगा? सिट्रिक एसिड. विटामिन सी. सिट्रिक मतलब सिट्रस फ्रूट ना, नींबू, संतरा. ठीक है, तो उनमें जो एसिड मिलता है उसको सिट्रिक एसिड बोलते हैं. Apple. और उसमें बहुत एप्पल में सिट्रिक एसिड है पर बहुत नहीं. पर जैसे स्वीट लाइम, लेमन, संतरा, मौसम्बी, ये सब सिट्रस फ्रूट. ओके, तो उनमें सिट्रिक एसिड होता है और उसका दूसरा टर्म है विटामिन सी.
विटामिन सी। तो क्या बहुत सारी चीजों में विटामिन सी होता है क्लास? यस मैम। मतलब मैं डाइट वाइज पूछ रही हूँ, होता है? नो। हमारी बॉडी के लिए जरूरी है क्या विटामिन सी? हाँ मैम। Yes. आपको पता होना चाहिए कि आपके स्किन के लिए, आपके दांतों के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी है, बहुत कम। एक सिंपल एग्जांपल देखिए, सपोज आप बहुत थक गए, ओके, और उसके बाद आप घर पहुंचे और आपको मम्मी ने एकदम फ्रेश, एकदम बहुत ही अच्छा नींबू पानी बना के दिया, तो बहुत अच्छा लगता है ना नींबू पानी, एकदम थके हैं और आपको हाँ मैम। पीने मिले। तो हाँ सिट्रिक मैम। एसिड इज अ स्ट्रेस बस्टर। कभी भी हम थक पर जाते हैं तो सिट्रिक यानी नींबू पानी, लेमन जूस या ऑरेंज जूस, ऐसा कोई फ्रेश जूस पिएंगे जिसमें सिट्रिक एसिड होता है, तो वो हमारे बॉडी से स्ट्रेस को दूर करता है। इट्स वेरी गुड, फाइन। सो वन ऑफ द पॉइंट इज सिट्रिक एसिड। अब हमें सिट्रिक एसिड चाहिए, हर बार तो नींबू नहीं मिल सकता, तो सिट्रिक एसिड कैसे बनाया जाए? माइक्रोब हमको बना के देते हैं। तो बहुत सारे माइक्रोब्स अपनी एक्टिविटी से, जैसे लैक्टिक एसिड बनता है वैसे ही सिट्रिक एसिड भी बनता है। आर यू गेटिंग इट? और उसको हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जैसे जैसे फ्रूट जूसेस, जो आप रेडीमेड फ्रूट ये पीते हैं, रसना, टैंग वगैरह आप घर में बनाते हैं ना रेडीमेड फ्रूट का, जैसे लेमन का स्क्वैश, या हाँ कोई मैम। फ्लेवर्ड जो हम पीते हैं उसमें क्या होता है? सिट्रिक एसिड। ओके, सपोज आप कोई कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, लेट्स टेक स्प्राइट। ओके, स्प्राइट पीते हैं आप? हाँ एक मैम। कॉमन कोल्ड ड्रिंक की बात की मैंने, स्प्राइट। तो उसमें भी वो जो हल्का सा सार टेस्ट है, वो सिट्रिक एसिड को यूज करके करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट डाल के। ये स्लिम का वेरी गुड, दैट्स अ बेटर एग्जांपल। सो उसमें क्या होगा? उसमें सिट्रिक एसिड, Citric कोई acid. फ्रेश फ्रेश लेमन नहीं डाल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप बहुत बार Yes ये मैम। ऐड देखते हैं, वो कपड़े के साबुन व्हील का, उसमें 100 नींबू हाँ की ताकत। मैम। हाँ तो मैम। वो 100 नींबू तो नहीं लेंगे, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, पर क्या ऐड करते हैं उसमें? सिट्रिक एसिड। Citric acid. एसिड से बहुत सारे दाग धब्बे निकल जाते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू गेटिंग इट? हाँ, तो वो क्या है? व्हाट इज दैट? यूज है ना, तो उसके लिए इंडस्ट्री को सिट्रिक एसिड चाहिए। कौन सा बैक्टीरिया देगा? देखो, एस्पेरेजिलस निगर। आर यू गेटिंग इट? ऐसे बहुत सारे एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, एसिटिक एसिड, we use in our day to day life in various products. See class, आप मार्केट में जाके ग्लूकोनिक एसिड तो ऐसा नहीं खरीदते, पर आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदते हो जिसमें वो मिक्स होता है एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, एज अ डाइल्यूटिंग एजेंट। जैसे आप चॉकलेट्स, टॉफीज खाते हैं ना, स्पेशली टॉफीज जो होती हैं, हाँ चॉकलेट मैम। नहीं टॉफी, उनमें जो एक सार टेस्ट होता है, वो कोई ना कोई एसिड को मिक्स करके बनाया जाता है, करेक्ट? वो फ्लेवर डाला जाता है, ठीक है? आप जैसे ये बनाते हैं केक वगैरह, कन्फेक्शनरी में हम ये डालते हैं ना, जैसे आपने ऑर्डर किया पाइनएप्पल केक या जो भी केक, तो उसमें एज अ फ्लेवर क्या डाला जाएगा? पाइनएप्पल का थोड़ा सा एसेंस डाला जाता है ना, वेनिला एसेंस, हाँ ऐसे मैम। डिफरेंट एसेंस डाल के उसको वो फ्लेवर दिया जाता है। और ये सारी चीजें हमको कौन दे रहा है? कोई या कोई एसिड। माइक्रो। आर यू गेटिंग इट? Yes Are you मैम. understanding? Now you don't have to learn all, but you have to learn the 4 given in your textbook. Citric acid, gluconic acid, fumaric acid, acetic acid, और उनको कौन सा बैक्टीरिया बनाता है। कितने मार्क के लिए आएगा क्लास? हाउ मेनी 2. मार्क्स? 1 1। एक ही पूछेंगे, मैंने बोला पूरे चैप्टर में से एक पूछेंगे, कोई भी। अभी ये एसिड हमारे पास 4 है, ऐसे ही बहुत सारी चीजें आएंगी अभी, और बहुत सारे माइक्रोब्स के नाम है। कोई भी एक पूछते 1 मार्क के लिए, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन। बाकी वो
उसका प्रोसेस वगैरह जैसे पूछेंगे वो अलग बात, बट डायरेक्टली फ्रॉम विच माइक्रोब डू यू गेट फ्यूमेरिक एसिड, ऐसा क्वेश्चन। तो Rhizopus. राइजोपस एरिजियस, करेक्ट, Yes, ma'am. राइजोपस एरिजियस। तो आपको वो लर्न करना पड़ेगा, बाय हार्ट करने पड़ेगा, वहां पे कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीबडी? अब Yes, आ ma'am. जाइए, ऑर्गेनिक एसिड कहाँ यूज हो रहा है? कन्फेक्शनरी आपको दिख रहा है, मतलब चॉकलेट, टॉफीज, फ्रूट जूसेस, वहां पे फ्यूमेरिक एसिड इन रेजिन्स एंड वेटिंग एजेंट। रेजिन्स एंड वेटिंग एजेंट मतलब किसी भी चीज को हमें डाइल्यूट करके रखना है, ड्राई नहीं होने देना है, तो वहां पे फ्यूमेरिक एसिड ऐड होता है। ग्लूकोनिक एसिड इन मेडिसिन फॉर कैल्शियम सेल्यूबिलिटी। हम बहुत सारी मेडिसिन में कैल्शियम के सेशेज लेते हैं। आपने देखा कैल्शियम पाउडर कभी कभी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, एक हाँ पैकेट मैम। होता है, उसको कट करके पानी में डाल देते हैं या दूध में, और आपको वो ड्रिंक करना है, मे बी वंस इन अ वीक। दैट सेशे कैल्शियम आपने खा तो लिया, लेकिन बॉडी ने एब्जॉर्ब करना चाहिए। उस एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत बार कोई एसिडिक मीडियम नेसेसरी होता है, जैसे कि ग्लूकोनिक एसिड। ओके, सो दैट कैन बी यूज फाइन। अब आया प्रोडक्शन ऑफ विटामिन। क्या आया? प्रोडक्शन ऑफ विटामिन। विटामिन। हाउ मेनी Vitamins. vitamins you know in general? Vitamin A, D, B, C, E, D, K. K, K. B, C। मैंने अलग इसलिए लिखा क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बी सी वाटर सोल्यूबल है और बाकी के फैट Fat सोल्यूबल, soluble. बराबर ना? हाँ मैम. ठीक है। अब क्लास, अगर आप बी और सी विटामिन ज्यादा खाते हैं तो वो पानी और यूरिन के साथ बाहर चलते, मतलब बॉडी इसको स्टोर नहीं करती। बॉडी कभी भी विटामिन सी और बी को स्टोर नहीं करती, तो ज्यादा खाए तो क्या होगा? वेस्ट हो जाए, कोई मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन ए डी ई के, क्योंकि वो फैट्स में होता है, फैट्स में डिसॉल्व होता है, तो वो फैट के साथ स्टोर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, विटामिन हमको कंपल्सरीली चाहिए। कितना चाहिए? कितना चाहिए क्लास? बहुत थोड़ा, मिलीग्राम. बहुत थोड़ा, वेरी करेक्ट। मिलीग्राम्स में हो सकता है, माइक्रो मिलीग्राम्स में भी चाहिए हो, लेकिन चाहिए कंपल्सरी। यानी अगर आप विटामिन ए नहीं है तो आपकी आईज पे इफेक्ट हो सकता है, स्किन पे हो सकता है, डी नहीं है तो बोन्स पे हो सकता है, के नहीं है तो ब्लड क्लॉटिंग में हो सकता है, ई नहीं है तो सेल डिवीजन में हो सकता है। अब जरा उनका साइंटिफिक नेम देखिए, थायमिन, राइबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन, फॉलिक एसिड, पेंथोनिक एसिड, बायोटीन, विटामिन B12, एस्कॉर्बिक एसिड, आपने B3 B2 भी सुना होगा, बीटा कैरोटीन, हाँ मैम. विटामिन ए, प्रो विटामिन डी, ये सब क्या है? साइंटिफिक नेम है विटामिन, ठीक है। कॉमन नेम ABCD होता है जो हम बोलते हैं, ठीक है। अब ये हमारी बॉडी खुद तो बनाती है, लेकिन पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा बॉडी बनाती है, थोड़ा हमको लेना पड़ता। तो हर विटामिन बॉडी नहीं बना सकती। तो जैसे विटामिन के है, वो बॉडी थोड़ा बनाएगी, विटामिन डी है, वो बॉडी थोड़ा बनाएगी, लेकिन बाकी का आपको क्या करना पड़ेगा? सप्लाई करना, आपको फूड में लेना पड़ेगा। सो डू यू एग्री, बहुत बार विटामिन के टैबलेट्स मिलते हैं, Yes, ma'am. हाँ मैम। Yes डॉक्टर मैम. ऐसे बोलता है ना, विटामिन डी खा लेना, विटामिन ए खा लो, जो भी। और ज्यादातर एक हायर एज के बाद, एक जैसे मुझे हो सकता है, मुझे क्या करना चाहिए? मल्टी विटामिन टैबलेट खाना चाहिए, मतलब सब टाइप के विटामिन आ जाए। क्यों? एक एज के बाद विटामिन की कमी बॉडी में ज्यादा होने लगती है, हमारी डाइट में कम होने लगता है, तो वी शुड ट्राई टू टेक दैट मल्टी विटामिन, क्योंकि उनके बिना काम नहीं चलेगा। सो वी हैव टू ईट विटामिन। नाउ क्लास, वो टैबलेट कहाँ से आएगी? कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बनाएगी। कैसे बनाएगी? माइक्रोब से।
तो माइक्रोब विल हेल्प इन मेकिंग विटामिन. सो बहुत सारे Vitamin. माइक्रोब्स विटामिन बना के देते हैं. आर यू गेटिंग इट? जैसे हमने बोला था ना कि दही में विटामिन सी ज्यादा होता है, बी ज्यादा होता है, तो वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बना रहा है. अब हमें तो डायरेक्ट टैबलेट चाहिए, तो इंडस्ट्री में माइक्रोब के रिएक्शन से विटामिन बनता है, फिर या तो उसको लिक्विड या तो टैबलेट बना के या कैप्सूल बना के उसको पैक करके रख दे, एंड दैट इज व्हाट यू कंज्यूम. आर यू गेटिंग इट? जस्ट लुक हियर. ये देखिए, विटामिन B2 बैक्टीरिया का नाम देखिए, न्यूरोस्पोरा गॉसिपाई. कैन यू सी? एरिमोथेशियम एसिबी, सीडोमोनास डिनाइट्रिफिकेन, B12 ये आ चुका है बोर्ड में. एस्पेरेजिलस निगर, विटामिन सी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था. क्या पढ़ा था? Citric acid. वेरी करेक्ट. और यही बैक्टीरिया था ना? और हाँ अभी मैम. देखो उसका दूसरा नाम है विटामिन सी, वही बैक्टीरिया. ठीक है. विटामिन B12 बोर्ड में आ चुका है. सीडोमोनास डिनाइट्रिफिकेन. विटामिन B2 के लिए देखिए, न्यूरोस्पोरा गॉसिपाई, एरिथ्रोमोशियम एसिबी. सो व्हाट आर दीज? माइक्रोबियल सोर्सेज ऑफ दीज विटामिन्स जो इंडस्ट्रीज में बनते. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes मैम. Yes, ma'am. विटामिन्स आर कंपल्सरी फॉर द बॉडी, भले ही क्वांटिटी कम हो, तो उनकी कमी होती है तो बॉडी पे बहुत सारे इफेक्ट्स होने लगते हैं, और इसलिए उनको कम क्वांटिटी में पर खाना बहुत जरूरी. ठीक है. इज दैट क्लियर? सपोज मैं आपको बोलूं विटामिन ए के लिए कैरेट खाइए, वेरी गुड, लेकिन आप हम में से कितने लोग रोज कैरेट खाते हैं? रोज छोड़ो, हफ्ते में एक बार खाते हैं. No मैम. No, ma'am. कम खाते हैं ना हम लोग. गाजर का हलवा बना के मम्मी ने दे दिया तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है. अदरवाइज मे पुलाव. बी पुलाव वगैरह में गाजर है. यू आर राइट, करेक्ट. तो बाकी हम क्या ऐसे ही सैलेड में सब लोग नहीं खाते ना. खाना चाहिए. आप यंगस्टर को तो कैरेट ऐसे उठा के खा लेना चाहिए. यू शुड ईट इट लाइक दिस. ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर हम में से कितने लोग हर रोज ग्रीन वेजिटेबल खाते? नहीं. फिर इंडियन फूड में उसका इतना कुकिंग होता है कि कुकिंग में आधा विटामिन तो निकल जाता है. आपको अच्छे से पता है. यू नो, ग्रीन वेजिटेबल जब घर में आता है उसको कम से कम 5 बार मम्मी धोती है बहुत अच्छे से, फिर उसको कट किया जाता है, फिर उसको कुक किया जाता है. इंडियन कुकिंग में बहुत सारा विटामिन निकल. हम ऐसे लीफ को ऐसे रॉ खाना हमारे इसमें बहुत कम है. आर यू गेटिंग इट? तो बहुत सारा विटामिन कम हो जाए, इसीलिए हमें किसकी जरूरत लगती है? टैबलेट की. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस. सो नाउ कैन आई गो टू एंटीबायोटिक्स? Yes मैम. ओके, कोई मुझे बताएगा एंटीबायोटिक्स मतलब क्या? Resistant virus. No, no. Do you agree? Crocin, streptomycin, penicillin, yes, Yes, ma'am. ये सब एंटीबायोटिक्स हैं. हाँ हाँ, मैम. ma'am. डू यू एग्री एलोपैथिक मेडिसिन में पूरा का पूरा एंटीबायोटिक ही यूज होता है? Yes, अगर ma'am. Yes, आपने ma'am. MBBS किया, एलोपैथी किया, तो आपको क्या लगेगा? क्या दोगे आप पेशेंट्स को? एंटीबायोटिक. ठीक है. तो ये एक बैक्टीरिया ए है, ये एक बैक्टीरिया बी है. ठीक है. यहाँ पे बैक्टीरिया ए ग्रो हो रहा है इस जोन में, यहाँ पे. ठीक है. अगर बी आएगा तो ए क्या करेगा? ऐसे कुछ केमिकल्स बनाएगा जो बी को वहां पे आने नहीं देंगी. तो ए इज मेकिंग एंटीबायो समथिंग opposing B. Are you understanding? Something which opposes B. Are you getting it? Yes मतलब मैम. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट कुछ बना रहा है, इसीलिए उसको एंटी बायो बोलते. आर यू गेटिंग इट? बात समझ में? बायो मतलब लाइफ, बायो के अगेंस्ट.
पर किसके अगेंस्ट? बैक्टीरिया ए ने बी को रुकाने के लिए एंटीबायोटिक्स बनाए। वैसे बी सी के लिए बना सकता है, ए के लिए बना सकता है। अब पहला एंटीबायोटिक किसने ढूंढा था? Who found the first Alexander. antibiotic? Alexander Fleming. Yeah, very correct. Fleming ना? हाँ हाँ मैम. मैम. ठीक है, can you name that antibiotic? पेनिसिलिन. Penicillin. Very Penicillin. correct. और आपको पता होना चाहिए कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उसको एक्सीडेंटली ढूंढा था, करेक्ट? वो हाँ मैम. स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया पे काम कर रहा था और उसने देखा कि एक फंगस है पेनिसिलियम, उसकी वजह से स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रो नहीं हो पा रहा। तो उसने देखा कि फंगस ने कुछ केमिकल रिलीज किया और चेक किया और फिर उसने उसका नाम रखा पेनिसिलिन एंड ही डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीबायोटिक। ठीक है, बस ये फ्लेमिंग का काम। उसके बाद उसका मेडिसिनल यूज, थेरेपेटिक मतलब मेडिसिनल यूज बाद में पता चला 1945 इंपॉर्टेंट क्यों है क्लास? मैम वो अमेरिका ने बॉम्ब फेंका था जापान पे. सेकेंड Very वर्ल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था 1945 में और उस ईयर में बहुत सारी डिजीजेस के लिए एंटीबायोटिक यूज हुए थे। तो एंटीबायोटिक का मेडिसिनल यूज वहां से शुरू हुआ। आर यू गेटिंग इट? तो हमने बहुत सारा मेडिसिनल यूज, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी बहुत सारे एंटीबायोटिक यूज हुए थे, बहुत सारे। ठीक है, सोल्जर्स के लिए, पेशेंट्स के लिए। अब डू यू एग्री एंटीबायोटिक हमारी डे टू डे लाइफ का पार्ट बन गया? अगर Yes. हाँ, आपका सर मैम. दुख रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाते, एक सर दर्द की एंटीबायोटिक डायरेक्ट खा लेते हो, है ना? पेन किलर, करेक्ट, कॉम्बीफ्लैम, क्रोसिन, कैल्पॉल, ये हम जैसे पेट दर्द हो रहा है, कोई भी टूथ एक हो रहा है, तो नॉर्मल एंटीबायोटिक तो हम क्या बोलते हैं इसको, ओवर दी काउंटर मेडिसिन करके खा लेते हैं, जो हम सबको पता भी है, करेक्ट? फाइन। तो अब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है डे टू डे मेडिसिनल सिस्टम का। ठीक है, वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो नहीं होने देता। तो क्लास साइंटिस्ट क्या करते हैं? वो पता करते हैं कि कौन सा एंटीबायोटिक कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं होने, समझे? उनका यही काम, फुल टाइम वो ये ढूंढ। तो सपोज एक एंटीबायोटिक ए बी को ग्रो नहीं होने देता, ठीक है? अब मेरे बॉडी में बी चला गया तो मुझे एंटीबायोटिक ए देंगे, वो बी को ग्रो नहीं होने देगा, उसको किल कर देगा, तो मैं ठीक हो जाऊंगी ना? हाँ मैम. ठीक है, लेकिन बहुत बार क्या होता है, बी सीख जाता है ए से कैसे फाइट कर, तो एंटीबायोटिक का इफेक्ट नहीं होता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई एम रिपीटिंग। बहुत बार क्या होता है, बी सीख जाता है कि ए से फाइट कैसे करना है और फिर बी ए से फाइट करने लगता है। आई एम यूजिंग वन वर्ड, बी डेवलप्स रेजिस्टेंट टू ए। ऐसा होता है? हाँ, ऐसा हाँ होता है। मैम. तो अब क्या, अब बी के लिए ए यूज नहीं हो सकता, नया एंटीबायोटिक ढूंढ। तो हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिज्म और साइंटिस्ट के बीच में रेस लगी है। साइंटिस्ट एंटीबायोटिक ढूंढता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म 10-15 साल में उससे लड़ना सीख जाता, फिर उसका इफेक्ट बंद हो जाए, फिर नया ढूंढो, फिर से वो काम करने लगेगा कोई दूसरा एंटीबायोटिक, फिर 10-15 साल में माइक्रो सीख जाएगा, फिर तीसरा ढूंढो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और इसीलिए आप फार्मेसी इंडस्ट्री में देखोगे बहुत सारी न्यू मेडिसिन आती हैं, बहुत सारी मेडिसिन कैंसिल भी हो जाती है, समझे? आपको हर साल फार्मेसी की एक लिस्ट होती कि दिस मेडिसिन आर नॉट टू बी यूज्ड नाउ। आर यू गेटिंग इट? क्योंकि उनका इफेक्ट नहीं हो रहा है। समझ में आई बात? अगर आप एक Yes, डॉक्टर ma'am. बन जाते हो तो बस डॉक्टर बन के पढ़ाई खत्म नहीं होती, आपको लेटेस्ट मेडिसिन, लेटेस्ट एंटीबायोटिक्स का अपडेट रखना पड़ता है। ओके, कि ये
ये अब यूज नहीं होता, इसका इफेक्ट नहीं होता। दूसरी कौन सी आई है मार्केट में न्यू मेडिसिन, कौन सी बेटर वाली है? तो आपको नए नए एंटीबायोटिक्स ढूंढने पड़ते हैं। बट द बेस्ट पार्ट इज बहुत सारी डेंजरस और हार्मफुल डिजीज से हम ऑर्गेनिज्म को बचा लेते हैं। स्पेशली कौन सी डिजीज? बैक्टीरियल डिजीज, ओके, जैसे टाइफॉइड, वूपिंग कफ, कैन आई यूज द वर्ड लेप्रेसी? यस, खांसी की जितनी भी डिप्थीरिया, निमोनिया, इनसे हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों को बचा सकते हैं। कोलेरा, ओके, ये सब एंटीबायोटिक्स की वजह से। 5 बाय हार्ट, कोई भी एंटीबायोटिक्स वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करता। कोई भी एंटीबायोटिक वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करता। तो वायरस को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक यूज नहीं करते, मतलब अगर आपने किया कुछ होने वाला नहीं। आर यू गेटिंग इट? अंडरस्टैंडिंग? नेम एनी वायरल डिजीज, एनी वायरल डिजीज। fever, कॉमन फ्लू, ओके, फ्लू, ठीक है। तो फीवर नहीं, फीवर तो बहुत सारे रीजन से हो सकता है ना। आई टेक फ्लू, और यू कैन टेक वेरी कॉन्क्रीट वन, डेंगू, यस, हेपेटाइटिस, फ्लू, स्वाइन फ्लू, ओके, कोविड। 5, इनकी कोई भी डायरेक्ट मेडिसिन नहीं है क्योंकि ये वायरल, ठीक है। तो जब वायरस हमारी बॉडी में जाता है वो पूरी बॉडी को अफेक्ट करता ही है। आपके पास कोई डायरेक्ट दवाई नहीं, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम उससे अपने आप फाइट करेगा और आपको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी है, फूड अच्छा रखना है, प्रोटीन कंटेंट अच्छा रखना है। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग टू फाइट विद द वायरस। नथिंग, नो मेडिसिन कैन डायरेक्टली हेल्प। इज दैट क्लियर? निमोनिया, यस, निमोनिया बैक्टीरियल भी है, वायरल भी, दोनों है, ठीक है। देयर कैन बी 2 different versions of pneumonia. Is it clear? All of you understood? yes, 5. यस मैम, Can you see a big list? Yes, ma'am. Streptomyces peninsulae, chloromycetin, दिख रहा है आपको? Erythromycin, Streptomyces erythraeus, Penicillium, Penicillium chrysogenum, Streptomyces क्या है? Bacillus licheniformis, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरिफैसिन, माइक्रोब और उससे मिलने वाली एंटीबायोटिक, Antibiotic. ठीक है। एंटीबायोटिक ऑलवेज एंड्स विद सिन और आई एन वर्ड, और उसके सामने जो लिखा हुआ है वेरियस माइक्रोब्स का नाम है। सी, आर यू गेटिंग इट? ये टेक्सचुअल लिस्ट, ठीक है। आपको क्लास टेक्सचुअल लिस्ट ही करना है क्योंकि वही काफी हो जाएगा अगर आप चैप्टर का टोटल करें, ठीक है। सो सपोज क्वेश्चन आता है, क्लोरोमाइसिटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय हेल्प ऑफ माइक्रोब, सो आपको पता है स्ट्रेप्टोमाइसिस पेनिnsulae, ओके। सपोज इट कम्स टेरामाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरिफैसिन, ये लर्न करना। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब आ गए हम एंजाइम। डू यू एग्री हमारी बॉडी एंजाइम्स बनाती है फॉर डाइजेशन, हाँ Yes, ma'am. मैम. और रेस्पिरेशन, हर चीज के लिए, बॉडी के ऑलमोस्ट हर रिएक्शन में एंजाइम। डू यू एग्री विद दैट? यस। हाँ अब मैम, मुझे बताइए हमको आर्टिफिशियली क्यों बनाना है? माइक्रोब की हेल्प से क्यों बनाना है? यस। ज्यादा इफेक्टिव है। नहीं, लग- हमको रिपीट, क्या कहा? to fasten the process. मतलब देखो, सपोज मेरी बॉडी, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम दे रहा है, तो इन्हें जरूर किसी रीजन से वो एंजाइम नहीं बन रही, कुछ तो हुआ है, तो फिर वो हम बाहर से प्रोवाइड कर देंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो एंजाइम्स बहुत सारे हम बॉडी को बाहर से प्रोवाइड करते हैं
ताकि जो बॉडी का नॉर्मल फंक्शन है वो चलता रहे। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, आपको सर्दी खांसी हो गई है तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के एंजाइम्स प्रॉब्लम में, कभी आपके ब्लड में कोई माइक्रोब है उसकी वजह से कोई एंजाइम ट्रबल में है, करेक्ट। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स आर्टिफिशियली बना के रखे जाते हैं विच कैन बी यूज फॉर ट्रीटमेंट। एक तो ये हो गया, मतलब आपको दिया जाए। दूसरा डायरेक्ट यूज जैसे क्लास आप घर में फ्रूट जूसेस बनाते हो कभी, जैसे संतरे का जूस, हाँ मैम, वाटरमेलन। मौसम्बी का, वाटरमेलन का, Yes, ma'am. एप्पल का, ठीक है। और वही एप्पल जूस अगर आप इसका वो आता है ना टेट्रा पैक, जिसमें पैक जूस आता है, रियल का। रियल। रियल का, ओके ठीक है। तो रियल का टेट्रा, क्या डिफरेंस है वो रियल के जूस में और आपने जो घर में बनाया? मैम ये नेचुरल है और वो आर्टिफिशियल है। नहीं नहीं, रियल का भी नेचुरल है। रियल इज नोन ये फॉर फ्रेश है नेचुरल। मैम। मैम वो बट fresh उसमें नहीं। पानी पानी ज्यादा क्वांटिटी में। मैम उसमें Okay. प्रिजर्वेटिव्स डाला जाता है। बफर। डू यू एग्री वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट दिखता है, क्लियर, और हाँ आपका मैम। बहुत हाँ मैम। फाइब्रस जैसा दिखता है? यस Yes? मैम। क्योंकि उसमें क्या करते हैं, सपोज हम एप्पल जूस बना रहे, तो एप्पल को क्रश किया और उसमें डालते हैं सेल्यूलेज, प्रोटीएज, तो जो एप्पल का सेल वॉल्स है वो डिसॉल्व हो जाते हैं। ओके, पूरा फाइबर पार्ट डिसॉल्व हो जाता है और वो एकदम फाइन जूस हो जाता है। हम घर में तो ये सब नहीं डाल सकते, हम क्या करते हैं, उसको प्रॉपरली जूसर में घुमा देते हैं तो वो अच्छा लिक्विड जैसा बन जाता है। और लेकिन फाइब्रस जरूर, आप उसको अगर छन्नी से सीव भी करोगे तो भी वो एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट जूस नहीं बना सकते आप घर में। इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, उसको सेल्यूलेज, अमाइलेज, ये एंजाइम्स डालती है तो वो फाइबर्स को डिसॉल्व कर देता है और वो जूस एकदम क्लियर निकल के आता है। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? यस, तो वो एंजाइम का एक्शन है। दूसरा एग्जाम्पल, मुझे एक डिफरेंस बता। हम कपड़े धोते हैं ना, तो कपड़े धोने का साबुन, यस, और डिटर्जेंट पाउडर होता है ना, टाइड है, सर्फ है, जो भी आप यूज करते हैं, ठीक है, उनमें क्या डिफरेंस? सोप क्या, कौन मैम ये अच्छा है? केक के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वो तो ठीक है, अच्छा कौन है? डिटर्जेंट। डिटर्जेंट अच्छा है। एग्रीड, व्हाई? मैम उसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक हैंड होते हैं ना, एंड। समवॉट ओके। और उसमें एंजाइम्स, डिटर्जेंट्स में क्या होते हैं, एंजाइम। सपोज आपके ड्रेस पे ऑयल लगा हुआ है और डिटर्जेंट पे एंजाइम लाइपेज लिपिड को ब्रेक करता है तो ऑयल को ब्रेक कर देता है और वो दाग निकल आता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सपोज किसी रीजन से आपको कोई इंजरी हो गई, ओके, आप गिर गए, चोट लग गई और आपने कोई लाइट कलर का कपड़ा पहना, उसमें ब्लड लग गया, तो हम प्रोटीएज यूज करेंगे। प्रोटीएज प्रोटीन ब्रेकिंग एंजाइम और हीमोग्लोबिन को ब्रेक कर देगा तो वो जो ब्लड का दाग है वो निकल आएगा। आर यू गेटिंग द एंजाइमेटिक एक्शन ऑफ डिटर्जेंट? सोप में ये नहीं होता, सोप में एंजाइम्स नहीं, उसको आपको घसना पड़ता है, बहुत सारा झाग बनता है, वो झाग मिट्टी के साथ जो भी डर्ट है उससे रिएक्ट करता है और उसको बाहर। डिटर्जेंट क्या करता है, फोम तो बनाता ही है लेकिन उसके एंजाइम डर्ट पे, ऑर्गेनिक मैटर पे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स जो भी है उस पे काम करते हैं और उनको डिसॉल्व कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू गेटिंग? तो इसलिए भी हमें एंजाइम्स चाहिए। आर यू क्लियर विद दिस? यस। हाँ मैम। डू यू एग्री एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट
वो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करते हैं, जल्दी करते हैं, और बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस को क्विक करते हैं। तो टाइम बचता है, फ्यूल बचता है, प्रोसेस एफिशिएंटली होता है, इसीलिए बहुत सारे एंजाइम्स बनाए जाते हैं। ये देखिए फर्स्ट एग्जांपल, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फैब्रिक की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब कोई भी कपड़ा है, ठीक है, आप उसको खादी, खादी पता है ना आपको? यस, हाँ मैम, खादी, हाँ। खादी रोज क्यों नहीं पहनते हो? कपड़ा खादी बहुत अच्छा होता है, क्यों नहीं पहनते? मैम, आपने बहुत देखा? मोटा कपड़ा है वो। हाँ, मोटा होता है, थोड़ा सा रफ जैसा होता है, सबको पसंद नहीं यस आता। मैम। मतलब खादी बहुत अच्छी चीज है जो शौक से पहना जाए तो ठीक है, लेकिन वैसे हम क्या चाहते हैं, कपड़ा काफी स्मूथ हो, बॉडी को तकलीफ नहीं दे, लगे नहीं, वजन नहीं हो, है ना? तो वो टेक्सचर इंप्रूवमेंट के लिए क्या यूज किया जाता है? एंजाइम। वो फैब्रिक्स को स्मूदन कर देता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वो एक यूज। फिर आप पेपर यूज करते हैं, नोटबुक्स, उसके पेज को टच कीजिए, कैसा एकदम स्मूथ होता है ना? जबकि वो बनता है लकड़ी जो बच जाती है, जो भी उसका पल्प है, वो कचरे से, ठीक है? यू नो ना, वुड से पेपर बनता है, वुड से पेपर बनता है, डू यू एग्री? तो लकड़ी यस तो कितनी मैम। रफ रफ होती है, फिर उसमें डाला जाता है बहुत सारा एंजाइम, और वो पेपर एकदम स्मूथ हो जाता है। आप कभी हैंडमेड पेपर देखिए, वो स्मूथ नहीं होता, क्योंकि वो हाथ से बनता है, उसको रोल किया जाता है, उसमें एंजाइम यूज नहीं होता। तो पर हमारी नोटबुक का पेज तो एकदम स्मूथ होता है ना। तो व्हाट इज दैट? एंजाइम का एक्शन, ठीक है? फूड इंडस्ट्री में आप डायरेक्टली एंजाइम यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज को फर्मेंट करना है तो फर्मेंटिंग एंजाइम, कोई भी चीज को आपको जल्दी रिएक्ट करना है तो वो वाले एंजाइम जो उसको फास्टर कर देंगे रेट ऑफ रिएक्शन को, सो यू कैन यूज एंजाइम। फाइन। फिर सपोज आपको कोई पर्टिकुलर चीज को डिसॉल्व जल्दी करना है, फ्रूट वगैरह से डिसॉल्व करना है, तो आप उसमें एंजाइम डाल सकते हैं, वो फ्रूट जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा, जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा। ऐसे ऑयल है, देखो ऑलिव ऑयल दिया हुआ है, करेक्ट? तो ऑलिव में से ऑयल निकालना है, उसको रख दिया आपने बहुत दिनों तक, फिर उसमें एंजाइम डाल दिया, वो जल्दी ऑयल को छोड़ देगा, so you can extract it easily. Are you getting? देखो लाइपेज आ गया डिटर्जेंट इंडस्ट्री में, करेक्ट? ऑयल स्टेन निकाल देता है। कॉस्मेटिक्स में एंजाइम यूज कर सकते हैं, करेक्ट? ताकि स्किन के ऊपर रिएक्शन नहीं हो, स्मूथनेस रहे उसमें। प्लस एनिमल फूड में, ताकि एनिमल जल्दी ग्रो हो, ज्यादा मीट दे, ज्यादा मिल्क दे, ऐसे डालते हैं एंजाइम। एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज में यू कैन यूज एंजाइम। तो आपको कहाँ पे कौन सा रिएक्शन जल्दी करना है, उसके लिए कौन सी एंजाइम की जरूरत है, वो माइक्रोब ढूंढने का, और वो माइक्रोब से वो एंजाइम बना के रखना है, और फिर सिर्फ ऐड करना। यू कैन सी ईस्ट, पहला वर्ड देखो, ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, इन्वर्टेज एंजाइम। स्क्लेरोटियाना लिबर्टिनी आ चुका है बोर्ड में। स्क्लेरोटियाना लिबर्टिनी is the source of pectinase. This has already come in board exam. ठीक है? और एक सोर्स है एस्पेरेजिलस निगर। लाइपेज का देखो, कैंडिडा लिपोलाइटिका, सेल्यूलेज आ चुका है बोर्ड में। ट्रिकोडर्मा कोनिगी is source of enzyme cellulase. Which enzyme? Cellulase. Are you seeing? इसमें से 3 ऑलरेडी आ चुके हैं। कितने मार्क के लिए क्लास? How many marks? Only 1. So they have come in 1 mark. They have come in 3 different years. Are you understanding? So what I will be doing, I will be making a list of this together. Sorry, list together, microbe and enzyme, and I'll forward it to you.
तो क्या होता है, एक ग्लैंस में आप उसको बार बार देखोगे तो एग्जाम में अगर ऑप्शन के साथ आएगा तो देर इज अ वेरी गुड चांस दैट यू विल नॉट गो रॉन्ग। और अगर वो एमसीक्यू में नहीं आता, आंसर इन वन वर्ड में आ रहा है क्वेश्चन आंसर में, तो फिर आप उसको एब्सोल्युटली लर्न होगा तो ही आप लिख सकते। सो आई मेक अ लिस्ट एंड फॉरवर्ड ऑफ ऑल द माइक्रोब्स टुगेदर। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस, फाइन। Yes. नाउ कैन वी गो टू हार्मोन? सी द वर्ड, ऊपर एक हार्मोन का नाम है, हमने ये हार्मोन कहाँ पढ़ा है, कोई बताएगा? पढ़ा है आपने ऑलरेडी इसी साल? ये शायद इसमें पढ़ा था ना, प्लांट। ग्रोथ हार्मोन मैम। एब्सोल्युटली, प्लांट ग्रोथ ना, किसमें पढ़ा हाँ था? मैम, प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ में, करेक्ट। याद है जिबरलिन? यस, याद है? Yes. याबूता एंड सुमुकी डिस्कवर्ड जिबरलिन in the हाँ rice मैम, plant. It is known as बकाने डिसीज। हाँ, वेरी करेक्ट, वेरी गुड, वेरी नाइस। सो बकानी डिजीज में हमने उसको डिस्कवर किया था, और जिबरलिन के बहुत सारे यूजेस हैं। तो जिबरलिन अगर इतना यूजफुल हार्मोन है, जिबरलिक एसिड टू बी मोर प्रॉपर, तो उसको हमें डिस्कवर करके, फाइंड आउट करके बहुत सारा जिबरलिन हम बना के रखते हैं। तो हम क्या करते हैं, जिब्रेला फ्यूजिकोरिया फंगस, उससे बहुत सारा जिबरलिन रेडी रखते हैं। कहाँ यूज करना है हमको? एग्रीकल्चर में। सिंपल, वी वांट टू यूज इट इन agriculture. So lots of gibberellin is used for making the length of the plant high. We can use it for making seedless fruits, parthenocarpy. Gibberellin is very good for germination. वो डोरमेंसी को एंड करता है, करेक्ट। बहुत सारे लॉन्ग डे प्लांट में वो जल्दी फ्लावरिंग लाता है। लॉन्ग डे मतलब जो समर में ग्रो होते हैं, ओके, जब डे लॉन्ग होता है। तो अगर विंटर में मुझे इनको ग्रो करना है, फ्लावर्स लाने हैं, तो सिर्फ जिबरलिन डालो। आर यू गेटिंग इट? ये देखिए क्लास, जिबरलिन फ्रूट साइज को इलोंगेट करेगा ऐसे। सपोज ये ग्रेप्स हैं, तो इलोंग, ये देखो ये नॉर्मल ग्रेप्स ऐसे, और ये जो लंबे वाले ग्रेप्स होते हैं, किसने उसको लंबा किया? जिबरलिन, एनलार्ज ग्रेप फ्रूट साइज। ठीक है, दूसरा देखिए, क्लास आपने टमाटर देखा है ना, ऐसा होता है ना राउंड, लंबा वाला भी देखा होगा, हैव यू सीन? Yes, ma'am. तो ये जो इलोंगेटेड वन है, ये जिबरलिन इफेक्ट है। जो राउंड होते हैं ना, वो नॉर्मल है, और इलोंगेटेड वाले जिबरलिन इफेक्ट। Are you getting it? So gibberellin is used for breaking dormancy, parthenocarpy. Yes. हाँ रिद्धि, you're right, you're right, correct, Mexican, correct. और ये जो ग्रेप्स होते हैं वो थॉमसन्स ग्रेप्स होते हैं, जो लंबे वाले होते हैं, टिपिकली लंबे, दिखाई देता है कि वो लॉन्ग, तो उसके लिए जिबरलिन लगेगा और हम उनको यूज करते हैं। ठीक है, किस कौन से फंगस से मिल रहा है? जिब्रेला फ्यूजी कोरिया। ठीक है, तो आप ये ऐसे क्या करते हैं, उसको बहुत सारा जिबरलिन को बना के रखा जाता है। फार्मर्स को यूज कर सकते हैं, उसको फ्रूट ट्रीज पे स्प्रे कर सकते हैं, सीड्स के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, वो जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा। अगर प्लांट को दिया तो सीडलेस फ्रूट बन सकता है। स्टेम की लेंथ, अगर मैं शुगर केन ग्रो कर रही हूँ तो उसको लॉन्ग करना है मुझे, बैम्बू को लॉन्ग करना है, जूट प्लांट्स को मुझे लॉन्ग करना है, तो आई कैन यूज जिबरलिन। ठीक है, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस, Yes, ma'am. so we are moving to the next heading now, microbe in sewage treatment. Microbe in sewage treatment. So class, अब मुझे बताइए, हमारे घर में डे टू डे यूज में बहुत पानी यूज होता है, हाँ, जो मैम। ड्रेनेज में जाता है। अब ये जो ड्रेनेज, ठीक है, वो बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमन एक्सक्रीटा, हाउस होल्ड वेस्ट, बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर जैसे
हमने खाना खाया, बर्तन धोए, तो वो बर्तनों में भी बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है, प्लस उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज हो सकते हैं, वायरसेस, वॉर्म्स हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं, ये सब कुछ सीवेज में होता है। और इसको हम कहाँ डाल देते हैं? कोई रिवर, लेक, लेक्स पॉन्ड या सी। अभी मुंबई वी आर लकी, वी आर नियर सी, तो सारा का सारा ड्रेनेज का पानी कहाँ जाता है? सी। सी में जाता है। ठीक है, फाइन। हॉस्पिटल का जो वेस्ट है, हॉस्पिटल वेस्ट में बहुत सारे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, है ना, क्योंकि वहां तो सब लोग बीमार हैं। तो वहां के सीवेज में क्या होगा? टाइफॉइड, कोलेरा, सारे बैक्टीरियाज होंगे, वायरसेस होंगे, वो भी जा रहा है सेम जगह पे। फिर स्लॉटर हाउस, जहाँ पे एनिमल्स को कट किया जाता है, वहां पे बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर, कचरा बचता है, वो भी जाता है। एनिमल डंग, एनिमल एक्सक्रीटा है, वो भी जा सकता है। ये सब कुछ किधर हो सकता है? सीवेज में। इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो काफी टॉक्सिक हो सकता है, उसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों होता है। लेदर इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का वेस्ट, वो सब सीवेज में जाता है। ठीक है, अब जाता है तो ठीक है, लेकिन जब उसको मैं सी वाटर में डालूंगी, डू यू एग्री, बहुत सारे फिशेस, बहुत सारे जेलीफिश, बहुत सारे शेल्ड एनिमल्स, सबको प्रॉब्लम होगी। हाँ मैम। देखो क्लास, उनको डिजीज नहीं होगी, कोलेरा, टाइफाइड, वो नहीं होगा, लेकिन पानी तो पोल्यूटेड हो रहा है, ठीक है। और क्या होगा उसमें? वाटर का कंपोजिशन चेंज हो जाए, तो उनके लिए उस पानी में रहना बहुत प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, ये देखिए सीवर दिख रहा है आपको, हाँ कितना मैम। ह्यूज सीवर है ना, ऐसे बड़े बड़े सीवर है मुंबई में भी, करेक्ट। अगर मैम, आप हाँ बोलो। सीवर मतलब गंदा, रिवर मतलब गंदा पानी हो या वेस्ट हो, वो ना सीवर। गटर, सीवेज, सीवेज गटर का पानी, ओके करेक्ट। मैम। हम नहाते हैं, करेक्ट, एक्सक्रीटरी वेस्ट है, यूरिन है, करेक्ट, कपड़े धोते हैं, वो सब पानी कहाँ जा रहा है? ड्रेनेज में। फिर सारा ड्रेनेज मिलके बड़े ड्रेनेज में जाता है, फिर वो बड़ा ड्रेनेज ऐसे बड़े ड्रेनेज में जाता है जो सीधा सी में खुलता है। आर यू गेटिंग इट? समझे? हाँ मैम। अगर आप ट्रेन से बांद्रा वगैरह क्रॉस करते हो तो सीवर देखा आपने बांद्रा में? बहुत ह्यूज। हाँ मैम, अंधेरी के हाईवे पे भी मतलब जाते समय। हाँ, तो यू कैन सी दैट सीवर देखा है, बहुत सारा यस मैम। सीवर। तो क्योंकि हर जगह इतना, मुंबई की पॉपुलेशन तो बहुत ही ज्यादा है, तो उतना ही, लेकिन सीवर में क्या होता है? ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा है, मतलब बैक्टीरिया, माइक्रोब, एनिमल एक्सक्रीटा, ह्यूमन एक्सक्रीटा, ये सब चीजें बहुत सारी है। ठीक है, अब ये अगर जा रहा है समुद्र में, एग्री, लेकिन वहां पोल्यूशन होगा, फिर वो बैक्टीरिया वहां से दूसरी जगह भी जा सकता है, तो हमको क्या करना है? उसको क्या करना है? कम नहीं कर। डालना है। हाँ, हमको उसको ट्रीट करना है। हम कोशिश करते हैं कि उसका इफेक्ट, या आई शुड से इल इफेक्ट, जितना हो सके कम हो जाए, जितना हो सके कम हो जाए। तो यहाँ पे देखो, सीवर्स कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 99% वाटर, ठीक है, अराउंड 0.5% इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो सीवेज का कंपोजिशन डिपेंड करता है कि वो कहाँ से आ रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आ रहा है, डेयरी से आ रहा है, से वो आ रहा है, उसके ऊपर उसका वेस्ट डिपेंड करेगा। ठीक है, और हमको उसको क्या करना है? ट्रीटमेंट करके जितना हो सके लेस टॉक्सिक करना है, लेस टॉक्सिक करना है। यस, somebody sent मीठी रिवर, यस, मीठी रिवर इज अ यू नो, बहुत सारा प्रोग्राम चल रहा है अबाउट क्लीनिंग द मीठी रिवर, इजंट इट? वी वांट टू क्लीन इट, वहाँ का पानी बहुत खराब हो गया है, तो वी वांट टू
डू टेक सम एक्शन। अब क्लास, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सीवेज में होते हैं उससे डिजीज हो सकती है, यस। और गलती से वो गंदा पानी अगर रिवर वाटर, पॉन्ड वाटर में मिक्स हो गया तो क्या होगा? क्या होगा? बीमारी फैल जाएगी, यस। हैव यू हर्ड अबाउट गंगा प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट? Yes, सुना? ma'am. ठीक है, 1991, ठीक है। हमने गंगा प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट क्यों किया? मैम क्योंकि वो रिवर का साइड मतलब बहुत ही गंदा हो गया था। हाँ, क्योंकि वहां हमको सबको पता है कि वहां लोग जाते हैं, नहाते हैं, है ना। गंगा को बहुत होली रिवर माना गया है, करेक्ट। तो बहुत Yes. ही होली, उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो गंगा रिवर इज अराउंड 2500 किलोमीटर फ्रॉम हिमालय टू बे ऑफ बंगाल। और हम क्या करते हैं, बीच बीच में कई जगहों पे वहां पे यू पीपल टेक बाथ, फिर डेड बॉडीज उसमें डाल देते हैं। गंगा के रिवर साइड पे बहुत सारे डेड बॉडी जलाने वाले घाट हैं। आपने कोविड में भी देखा होगा, बहुत सारी बॉडीज गंगा में फेंकी गई थी, पढ़ा है न्यूज में, पढ़ा है? मैम फेंका नहीं होगा। फेंका, बिल्कुल फेंका। देखो, जब कोविड मैम बहुत फेंका। सीवियर केस बढ़ गए थे, केसेस, डेड बॉडी जलाने के लिए जगह ही नहीं थी बिल्कुल भी। तो कोविड पेशेंट की बॉडी को कहाँ रखें, कैसे जलाएं, लकड़ी कहाँ से लाएं, कैसे करें? लोग ना 1.5 2 दिन वेटिंग पे थे डेड बॉडी जलाना, वेटिंग पे। मतलब आप डेड बॉडी लेके बैठे रहो जब आपका नंबर लगे। तो फाइनली डेड बॉडी तो जल के फाइनली तो ऐशी होने वाली है। तो बहुत बार बहुत सारी डेड बॉडीज को लोगों ने डायरेक्ट डिस्पोज कर दिया, किधर? वाटर। आर यू गेटिंग Yes, मैम। अंडरस्टैंडिंग? ऐसे बहुत सारे रिवर के बैंक्स पे हुए, क्योंकि लोग डर गए थे। कोविड पेशेंट की डेड बॉडी के साथ भी कोई बैठना नहीं चाहता था। कितने लोग तो अपने ही नियर एंड डियर वन की डेड बॉडी लेने तक नहीं आए कि हम कैसे आए। देयर वाज लॉट्स ऑफ फियर ना क्लास, एवरीबॉडी वाज हैविंग लॉट्स ऑफ फियर कि देखो, जिसकी डेथ हो गई वो तो हो गई, पर जो बच गए हैं वो भी जाके हम वो डेड बॉडी उठाएं, कहाँ लेके जाएं, ऐसा हो गया। जैसे दिल्ली साइड में कंडीशन वाज वेरी बैड। हमारे खुद के स्टेट में हमने बहुत कुछ फेस किया, करेक्ट। तो वहां पे क्या हुआ, अगर आपके घर के आजू बाजू में कोई रिवर है तो फेंक दो डेड बॉडी को, यस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बहुत बार डेड बॉडीज को डायरेक्टली क्या कर रहे थे हम, डिस्पोज कर रहे थे बिना बर्न के, ठीक है। तो क्या होता है, डू यू एग्री? वाटर खराब हो रहा है, उसमें वायरस भी आ रहा है, बैक्टीरियाज भी आ सकते हैं, ऐसे सीवेज में बहुत कुछ आ जाता है, ओके। और गंगा रिवर के बैंक पे ऐसा बहुत कुछ डेड बॉडीज बर्न होते हैं, वहां पे घाट बर्निंग के लिए, उनका घाट। करेक्ट, यस। हाँ, मणिकर्णिका घाट वेरी फेमस, ओके। Yes, ma'am. मणिकर्णिका इज अ वेरी फेमस घाट। और प्लस यू मे बी ऑफ वॉट एवर फेथ, लेकिन जैसे हिंदुइज्म में ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि आपके एशेस को गंगा रिवर में अगर डाला जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है ना। तो हाँ मैम। मतलब बहुत सारे हिंदूज ऐसे चाहेंगे भी कि गंगा रिवर पे मुझे जलाया जाए और मेरी एशेस वहां चली जाए, ठीक है। सो रिलीजन ऑन वन साइड, बट लेट्स लुक एट गंगा। तो गंगा इस वजह से, उस वजह से, लोगों के फेथ की वजह से बहुत क्या हो गई थी, पोल्यूटेड। तो हमको करोर्स ऑफ रुपीस यूज करना पड़ा उसको क्लीन करने के। आर यू गेटिंग? गंगा का हमने क्या करवाया क्लास? सीवेज ट्रीटमेंट करवाना पड़ा, पूरे रिवर से, बॉटम से पूरा क्लीन किया गया। फिर वहां पे अब I don't know, have you been to that river or not? मतलब काशी, हरिद्वार, ऋषिकेश, अगर आप हाँ, कभी भी उन जोन्स पे हो तो वहां पे चेन्स लगी हुई हैं, वहां पे बाउंड्रीज हैं, यहाँ पे आप बात ले सकते हो, इसके आगे नहीं जाना है,
यहाँ तक बोट जा सकती है, उसके आगे नहीं जाना है। अभी उन्होंने काफी रिस्ट्रिक्ट किया, ओके 91 के बाद। फिर भी अभी भी 21 में भी गंगा फिर से इतनी पोल्यूटेड हो गई कि वी आर प्लानिंग सेकेंड प्योरिफिकेशन प्रोजेक्ट। आर यू गेटिंग? हमने एक किया 91 में, और अभी गंगा प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट पार्ट 2 आ रहा है। ऐसा इतनी रिवर पोल्यूटेड हो जाए। और क्लास, गंगा इज ए ह्यूज रिवर, अगर वो पोल्यूट हो सकता है तो छोटे मोटे रिवर्स तो हो ही सकते हैं ना, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो हमको क्या चेक करना है, रिवर में कौन सा बैक्टीरिया है, कितना है, वो रिवर का पानी कितने लोग पी रहे हैं। करेक्ट, यू नो रिवर्स आर सोर्सेज ऑफ वाटर। फिर वो पानी पीने की वजह से कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि जब भी हम रिवर में ड्रेनेज का पानी डालते हैं उसमें माइक्रोब्स कम से कम ना डालें। तो वो करने के लिए क्या करना पड़ता है, उस सीवेज वाटर को क्या करना पड़ता है क्लास, ट्रीट करना। ट्रीटमेंट, आई एम राइटिंग वन वर्ड, STP, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। क्या बोलते हैं उसको, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। आर यू गेटिंग इट? तो किसी भी रिवर ओशन के पहले, इसके पहले कि हम वहां पे पूरे गटर के पानी को डाल दे, उस पानी को क्या देना पड़ता है, ट्रीटमेंट। किधर क्लास, बिग बिग सिटीज के सीवेज में। क्यों, बहुत ज्यादा है सीवेज। देखो क्लास, छोटा विलेज या छोटा टाउन है ना, तो वहां पे इतनी पॉपुलेशन नहीं, तो वहां पे अगर हमने डाल भी दिया कुछ तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, इजीली क्लीन हो जाएगा। ओके, यू नो ना, अगर पानी बह रहा है, रिवर का पानी बहता हुआ, तो उसमें वो खराब नहीं होता, फिल्टर होता जाता है अपने आप। करेक्ट, वो मूव होता रहता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आप डालते ही जा रहे हो तो नहीं चलेगा। तो आपको क्या कंडीशन की गवर्नमेंट में, ठीक है, यू कैन थ्रो दैट वाटर इन ओशियन और लेक और रिवर, बट उसके पहले उसको क्या करना है, ट्रीटमेंट देना है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। आर यू गेटिंग दैट वर्ड? यस, Yes. अंडरस्टैंडिंग? ये देखिए, तो हमको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या करना है, 3 स्टेप्स। हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर? 3 स्टेप्स। 3 तो steps. सबसे पहले उसमें से मोटा कचरा निकालिए, मतलब सीधा फिल्टर करो। बड़ी बड़ी जाली लगा दी जाती है ड्रेनेज में, ड्रेनेज लाइन में, और वो जाली में जो मोटा कचरा है, जैसे प्लास्टिक बैग्स, पेपर, करेक्ट, कोई सॉलिड का पीस, बहुत सारी चीजें सॉलिड भी होती है जो कचरे में आ जाती है, वो सब उस जाली में फंस जाती है। ठीक है, फिर हम देखेंगे छोटी छोटी चीजें तो निकल गई बाहर, फिर से नेट का साइज कम करते जाते हैं, और धीरे 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 बहुत सारा जो सॉलिड कचरा है उसको बाहर कर दिया जाए। ठीक है, अब वो जो पूरा पानी जमा हुआ है उसको वेटिंग पे डाल देते। वेटिंग मतलब सेडिमेंटेशन। तो डू यू एग्री, पानी को अगर बहुत देर खड़ा रख देंगे तो जो भी मिट्टी वगैरह कचरा नीचे सेटल हो जाएगा। हाँ मैम। डू यू एग्री? यस मैम। एक ग्लास में पानी लेके अगर उसमें मिट्टी डाली जाए तो वो नीचे सेटल होगा कि नहीं? हाँ मैम। होगा। Yes, ma'am. मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा? हेलो, अभी आ रहा है मैम। ओ आई एम सो सॉरी। कहाँ से नहीं आ रहा था, कहाँ तक सुना आपने? लास्ट बोले ना हम, यस मैम, वही। हाँ, वो ग्लास I'm वाला so मैम बस। ओके। तो जब हम वेस्ट को करेंगे यूज, तो हम क्या करेंगे, उसमें से पहले मोटा कचरा बहुत सारा नेट लगाएंगे। तो बड़े बड़े पीसेस पेपर के, प्लास्टिक के, कांच के, कोई पत्थर है बड़ा बड़ा, वो सब निकल जाए। फिर और पतला नेट डालेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग, वो हटाते जाएंगे।
उसके बाद उसको स्टैंडिंग रख देंगे। स्टैंडिंग मतलब बहुत देर तक पानी को एक बड़े चैम्बर में रुका दिया जाए। तो डू यू एग्री? जो बारीक मिट्टी है, छोटे छोटे फाइन पार्टिकल हैं, वो नीचे सेटल हो जाएंगे। हाँ होगा मैम। ऐसा? हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसको सेडिमेंटेशन बोलूं मैं? सेडिमेंटेशन, ठीक है। तो मोटा कचरा निकले, लेकिन जो पानी बचा है पूरा, हमने बोला था 99% पानी होता है ना, उसमें लाखों करोड़ों बैक्टीरियाज है, अमीबा है, करेक्ट, प्रोटोजोवन है, फंगस है, वायरसेस है। वो तो नहीं निकले, उनको तो आप ये फिल्ट्रेशन से रुका नहीं सकते, उसको आप रुका नहीं सकते। डू यू आपको लगता है कि नेट में से बैक्टीरिया निकलेगा? मैम हाँ, पास हो जाएगा। हेलो मैम।